नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने की शांति की अपील, कहा आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिंहदेल ने कहा शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात सड़क पर हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतरिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जनसैनिक की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बरते। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। लोगों से की शांति की अपील, कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच पीएम केपी ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद नेपाल की सड़कों पर जश्न। ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं बूझी नेपाल की आग। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। नेपाल में भड़के विद्रोह से बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने पीएम, राष्ट्रपति और गृहमंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी की। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ाकर पीटा, लात, घूसे और थप्पड़ भी बरसाए। नेपाल के पूर्व पीएम देववा को भी प्रदर्शनकारियों ने पीटा। घर में घुसकर उनकी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर पर भी अटैक। नोटों की गड्डियों को सरेआम उड़ाया, घर को लगाई आग। जनकपुर में सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर और सीएम ऑफिस को भी किया आग के हवाले। कई इमारतों को भी पहुंचाया नुकसान। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारियों में जमकर हुई भिड़ंत। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम के घर पर किया था अटैक। प्रदर्शनकारियों का इनकम टैक्स दफ्तर पर अटैक, जमकर की तोड़फोड़, डॉक्यूमेंट्स को बाहर फेंका। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी और बंगाल पुलिस की निगरानी बढ़ी। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल सीमा से सटी जिलों में शांति बनाए रखने की अपील, कहा हमें उनके अंतरिम और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। एयर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल की सभी फ्लाइट्स की रद्द। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के एयरपोर्ट आज दोपहर तक अस्थायी तौर पर बंद।